नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ टोक्यो पहुंचे। आज जापान की दिग्गज कंपनियों से निवेश वार्ता। यूपी में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। सिंगापुर दौरे से यूपी को 6,650 करोड़ का निवेश मिला। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप से मोह 21,000 युवाओं को रोजगार का अवसर। योगी सरकार ने सिंगापुर से कुल 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। 60,000 करोड़ के मोह साइन हुए। किसानों के लिए होली गिफ्ट। आज 25 फरवरी से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। आसान आवेदन प्रक्रिया। बरेली में माफिया लल्ला गद्दी समेत 8 अपराधी जिला बदर। मंत्री के 2 रिश्तेदार भी शामिल। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बरेली पुलिस स्टेशन गेट पर डिलीवरी बॉय ने सुसाइड की कोशिश। आग लगाकर खुद को झुलसाया। अस्पताल में भर्ती। यूपी की स्लीपर बसों में बड़े सुरक्षा उल्लंघन के खुलासे। आज तक की जांच में कई गंभीर कमियां सामने आईं। प्रयागराज में गंगा ईवे पर एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम लगाया जाएगा। यूपी में तापमान बढ़ा। लखनऊ आगरा सहित कई जिलों में 30 डिग्री पार। नोएडा में आंधी का अलर्ट जारी। मौसम शुष्क और साफ। यूपी के सभी 75 जिलों में धूप। सुबह कुछ जगहों पर हल्का कोहरा रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ इंटरफेथ मैरिज या लिवाइंग को नहीं रोकता, सहमति जरूरी। माध्यमिक शिक्षकों की ग्रेच्युटी 25 लाख तक बढ़ाई गई। राज्य कर्मियों और शिक्षकों के लिए बड़ी राहत। यूपी में समय से पहले गर्मी का असर। अयोध्या से बरेली तक तापमान में उछाल। बारिश की कोई संभावना नहीं। योगी सरकार का लक्ष्य, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। विदेशी दौरों से निवेश आकर्षण तेज। जापान में योगी मैग्लेव ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर की परीक्षण यात्रा करेंगे। हाई स्पीड तकनीक सीखने का प्लान। यूपी में चाइनीज मांझा बैन के बावजूद बाजारों में उपलब्ध। ओवरब्रिज पर मौत का मामला सामने आया। लखनऊ में नर्सिंग स्कूल में लैंप लाइटिंग और ओथ सेरेमनी का आयोजन। छात्रों में उत्साह। यूपी में कुंभ और कांवर तैयारियां तेज। रमजान में पुष्पवर्षा वाली मांग पर चर्चा। यूपी कांग्रेस ने स्वामी अभिषेकानंद के पॉक्सो केस में निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए यूपी बजट में अतिरिक्त आवंटन जारी। लखनऊ को एआई सिटी बनाने की योजना। आईबीएम के साथ सहयोग पर काम तेज। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस से 55 मिनट में यात्रा संभव। यूपी में इंफ्रा विकास की रफ्तार। यूपी में क्वांटम कंप्यूटिंग इनिशिएटिव लॉन्च की तैयारी। सीएम योगी की घोषणा। यूपी में डिजिटल और फिजिकल इंफ्रा पर केंद्र का फोकस। पीएम द्वारा नई ट्रेन फ्लैग ऑफ। निवेशकों की धारणा में 360 डिग्री बदलाव। सीएम योगी का बड़ा दावा। सत्य 2026 में यूपी स्टॉल पर पर्यटन प्रमोशन, संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन। जौनपुर में चंद्रशेखर आजाद की रैली की तैयारी। सुबह 10 बजे श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में। यूपी में एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव जारी। किशोरियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन। बदायूं में चौकीदार की हत्या का मामला। पुलिस जांच तेज। विभिन्न जिलों में पुलिस की अपराधियों पर कार्रवाई। कई गिरफ्तारियां। यूपी में पेट्रोल डीजल रेट में मामूली बदलाव। नोएडा में घटा में बढ़ा। यूपी स्टेट सिलेक्शन कंपटीशन इंडोर एथलेटिक्स 2026 की घोषणा। यूपी में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए नई पॉलिसी पर काम। गंगा एक्सप्रेसवे पर एआई सिस्टम से सुरक्षा बढ़ेगी। यूपी में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस। सिंगापुर से निवेश। लखनऊ में क्राइम कंट्रोल के लिए नई पहल। यूपी में शिक्षा सुधार। माध्यमिक स्कूलों में ग्रेच्युटी बढ़ोतरी। मौसम अपडेट। पश्चिमी यूपी में सुबह हल्की ठंड। यूपी में लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर मोह। सीएम योगी का जापान दौरा। 8 बड़ी कंपनियों से मीटिंग। यूपी में डेटा सेंटर्स और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा। स्वास्थ्य अभियान। एचपीवी वैक्सीनेशन पर जोर। यूपी पर्यटन। सत्य 2026 में स्टॉल 28 पर प्रदर्शन। अपराध नियंत्रण। बरेली में 8 अपराधी जिला बदर। कृषि यांत्रिकीकरण योजना। सब्सिडी बुकिंग शुरू। यूपी में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की तेजी। मौसम शुष्क, कोई बारिश नहीं। निवेश। सिंगापुर से 19,877